Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आप सभी लोगों का पुनः मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज नई वीडियो के साथ आया हूं। इस वीडियो में आपको मैं मीडियन से संबंधित प्रश्नों को बताऊंगा बेटा। तो आइए मीडियन किसे कहते हैं और मीडियन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखते हैं। आइए मीडियन, देखिए यहाँ शब्द लिखा हुआ है मीडियन। तो मीडियन क्या चीज़ होती है? मीडियन को हिंदी में मध्य बिंदु के नाम से जानते हैं। मीन्स जो भी डेटा आपका दिया है उस डेटा में जो सबसे मिडिल का पॉइंट है, मिडिल का डेटा है, उसी को फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, ये होता है मीडियन। अब मीडियन निकालने के कई तरीके हैं। किस तरीके के क्वेश्चन दिए रहेंगे तो कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ आइए हम उसको देखते हैं, आपके सामने उसको प्रस्तुत करते हैं। देखिए मीडियन के लिए जो डेटा दिया रहता है उस डेटा को सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, मीडियन को के जो डेटा दिए रहते हैं उसका सबसे पहले बेटा असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर करते हैं। क्या करते हैं? या तो हम डिसेंडिंग में लिख लें या फिर असेंडिंग में लिख लें, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग असेंडिंग में ही लिखते हैं, मैं भी आपको असेंडिंग में ही बताऊंगा, ठीक है। डिसेंडिंग में भी यदि करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा, लेकिन असेंडिंग वाला थोड़ा उससे अच्छा होता है। तो आइए असेंडिंग आर्डर में कोई चीज़ हम कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम फार्मूला यूज़ करते हैं। अब फार्मूले दो हैं इसके। पहला फार्मूला तब यूज़ किया जाता है जब आपके जो ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं उन ऑब्जर्वेशन की संख्या, मीन्स काउंट करने के बाद जो नंबर्स आते हैं, मीन्स कितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, यदि वह जैसे मान लें 5 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, 5 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, तो 5 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, काउंट करने के बाद कितना आया? 5 आया, ठीक है। तो 5 इवन है या ऑड है, इस पे हमें ध्यान रखना है। 5 क्या है? ऑड है। तो ऑड के लिए अलग फार्मूला लगेगा। यदि मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं और उस ऑब्जर्वेशन को आपने काउंट किया तो 10 आ गया, तो 10 क्या है भाई? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल 10, मीन्स 10 इज अ इवन नंबर। तो इवन नंबर वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो आइए इवन और ऑड दोनों पे क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए उन्हें हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा इसमें देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा है। फाइंड द मीडियन ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन में है 9, 25, 18, 15, 6, 16, 8, 22 एंड 21। आप इसको देख रहे हैं, यहाँ क्लियर हो गया कि कोई भी जो नंबर दिया हुआ है वो सीक्वेंस में नहीं है, न तो असेंडिंग आर्डर में ही है न डिसेंडिंग आर्डर में ही है। तो सबसे पहले जो भी डेटा दिया है आपका सबसे पहला काम है उसको पढ़ना। पढ़ने के बाद ये मालूम करना कि वो असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है या किसी में भी नहीं है। यदि किसी में भी नहीं है तो आप सबसे पहले उसको असेंडिंग में करोगे। कैसे करोगे? असेंडिंग में करोगे। तो आओ इसको हम देखते हैं। 9, 25, 18, 15 ये सारी चीज़ें हैं, इसको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आंसर देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में इसको करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर इसका बनाते हैं। सबसे पहले छोटा नंबर देखते हैं क्या है। असेंडिंग का मतलब ये होता है ना, सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं। सबसे छोटा नंबर इसमें क्या मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। आप 6 लिख लेते हैं। 6 के बाद क्या मिलेगा आपको? 8 मिलेगा, 8 लिख लिए। इसके बाद क्या है? 9 है, 9 लिखिए। 9 के बाद क्या आएगा? देखिए इसमें जो इसमें है उसी का सीक्वेंस हम बनाएंगे। ऐसा नहीं कि अपने मन से 9 के बाद 10 आता है तो 10 लिख दें। 10 इसमें रहेगा तब 10 लिखेंगे, 10 नहीं है तो नहीं लिखेंगे, उसके आगे वाला नंबर लिखेंगे। अब देखिए क्या मिलेगा आपको। कितना आ गया? 9 आया। 9 से बड़ा नंबर क्या यहाँ दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। क्या दिया है? 15। 15 से बड़ा नंबर क्या दिया है? 16 दिया हुआ है। 15 यहाँ है, 16 यहाँ है। इसके बाद 16 से बड़ा देखिए क्या दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है, तो आप 18 लिख लेंगे। इसके बाद उससे बड़ा देखिए क्या दिया हुआ है? 18 से बड़ा क्या है? 21 दिया हुआ है। 21 से बड़ा क्या है? 22 दिया है। और उससे बड़ा क्या है? 25 दिया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ठीक है, इंग्लिश में काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ भी 9 नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हो गया। तो इधर कोई सीक्वेंस नहीं था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। क्लियर हो गया इतना। अब जब असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे तो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस आर ऑब्जर्वेशन, ये सभी ऑब्जर्वेशन है। अब ऑब्जर्वेशन में कितनी संख्या है ये काउंट करना है। तो आप यहां लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, शॉर्ट में आप नंबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप यहां 9 लिखते हैं। क्लियर हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया 9। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि 9 इवन है या ऑड है। देखिए एक सीक्वेंस बना हुआ है, पहले हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में किया, इसके बाद उसको काउंट कर लिया, n फाइंड कर लिया, ऑब्जर्वेशन के नंबर्स कितने हैं वो फाइंड किया, और फिर उसको हम चेक करेंगे कि वो इवन है या ऑड है। तो यहां देखिए 9 क्या है, आप यहां लिखेंगे हियर 9 इज ऑड। ठीक है, ऑड है, देन मीडियन इज इक्वल, यदि ऑड है तो मीडियन क्या होगा। देन के बाद आप मीडियन यहां लिख लीजिए, कोई यहां पे लिखिए मीडियन। मीडियन को शॉर्ट में MED लिखते हैं। ठीक है, मीडियन इज इक्वल, अब फार्मूला क्या बनेगा, n+1 ऑल बाई 2, ब्रैकेट में रखेंगे इसको और यहां लिखेंगे TH, इसके बाद फिर आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, TH का मतलब टर्म होता है, जैसे मीन्स n+1/2 करने के बाद जो आएगा उस नंबर वाला ऑब्जर्वेशन आपको लिखना होगा। चलिए हम अभी बताते हैं इसमें क्या होगा। अब यहां देखिए n क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल 9। इसको एक मिनट, इसको हम n से भी डिनोट करते हैं, n इज इक्वल 9, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब n यहां आ गया तो कैपिटल लिखिए चाहे स्मॉल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो n+1/2। अब n कितना है बेटा, यहां देखिए n कितना है, 9 है, मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है। तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 9+1 ऑल बाई 2, ये ब्रैकेट में ही रहेगा। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है आपको कि n+1, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया अपॉन वाली लाइन, इसके ऊपर ही रहेगा। समझ में आ रही बात, इसके हम कहाँ रखेंगे, ऊपर ही रखेंगे, ऑल बाई 2 करेंगे। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, फिर आगे लिख देंगे TH ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अब देखिए 9+1 कितना हो जाएगा बेटा, 10/2, फिर ब्रैकेट लगाएंगे TH ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखिए 10/2 मीन्स 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये क्या होगा, 5th टर्म या ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 5th टर्म या ऑब्जर्वेशन। अब चलिए मीडियन हो गया, ये यहाँ मीडियन लिख लीजिए, फिर मीडियन। अब यहाँ मीडियन लास्ट में आपका क्या आएगा, जब 5th टर्म 6 टर्म 2 टर्म 4 टर्म इस टाइप से जब आ जाता है तो आप क्या करते हैं कि अब ये 5th टर्म को बेटा जहां आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखे थे, जहां असेंडिंग ऑर्डर लिखे थे उसमें जाएंगे और देखेंगे कि 5th टर्म पे कौन सा नंबर है। ठीक है, किस टर्म पे, 5th टर्म, यानी 5वां ऑब्जर्वेशन आपका क्या है। तो ये कैसे पता चलेगा, आप जहां असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं वहां पे जाएंगे और वहां पे आप काउंट करेंगे कि 5वां ऑब्जर्वेशन क्या है। तो आप आइए 5वां ऑब्जर्वेशन इसमें हम देखते हैं, 1 2 3 4 5। 5वें ऑब्जर्वेशन में क्या आया, 16। देयरफॉर यार देन लिखिए मीडियन इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। मीडियन इज इक्वल 16, इट्स योर आंसर। मीडियन इज इक्वल क्या हो गया, 16। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से एक बार दो बार वीडियो रोक करके समझ लीजिएगा, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। इतना जान लीजिए जादू हो जाएगा आपके साथ, बस ध्यान से आपको पढ़ना है। चलिए एक बार फिर क्विक रिवीजन इस काम कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहेगा,
तो आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लोगे। जब असेंडिंग ऑर्डर राइट हो जाएगा तब हम उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे। n इज इक्वल, संख्या कुल कितनी है ऑब्जर्वेशन की, तो संख्या आप देख लेंगे कि 9 हो रही है यहाँ पे, जैसा कि 9 है। अब जो भी संख्या आएगी, 9 आएगी, 10 आएगी, जो भी आएगी, मीन्स जो आ रही है उसको हम चेक करते हैं कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। जैसे कि 9 क्या है, ऑड नंबर है, तो जब ऑड रहेगा तो फार्मूला क्या लगेगा, मीडियन इज इक्वल n + 1 ऑल बाई 2। जब ऑड रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा, एक ये शर्त है, ठीक है। जब तक ऑड नहीं है तब तक ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते हो, ऑड रहेगा तभी ये फार्मूला लगेगा। क्या, मीडियन इज इक्वल n + 1 ऑल बाई 2। उसके आगे th करके या ऑब्जर्वेशन की जगह टर्म भी लिख सकते हैं, TRM टर्म भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे टर्म ही हैं या ऑब्जर्वेशन ही है, दोनों बात एक ही है। इसके बाद मीडियन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ n इज इक्वल 9 है तो 9 + 1 ऑल बाई 2, 9 1 को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10/2, 2 से फिर 10 को डिवाइड कर देंगे 5 हो जाएगा। मीन्स क्या आएगा, फिफ्थ टर्म या फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब पांचवा ऑब्जर्वेशन जो असेंडिंग ऑर्डर आपने किया है उसमें जाएंगे और क्रम से देखेंगे, काउंट करेंगे पांचवा ऑब्जर्वेशन क्या है आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पांचवा ऑब्जर्वेशन आपका क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल 16, इट्स योर आंसर। क्लियर। आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप सेकंड क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन है कि फाइंड द मीडियन ऑफ, सेकंड में क्या है 10, 32, 17, 19, 21, 22, 9, 35। ये भी देखिए क्या है, बिना सीक्वेंस का, न तो असेंडिंग ही है न ही डिसेंडिंग ही है, बिना ऑर्डर का है। तो इसको भी आप ऑर्डर में करोगे, किस ऑर्डर में करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखिएगा। तो इसे आइए हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे छोटा नंबर चाहिए, यहां लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला छोटा नंबर क्या है, 9 है, तो आप 9 लिखिए। 9 के बाद 10 है, ये 9 हो गया, 10 मिल गया। 10 से बड़ा नंबर क्या आपको मिलेगा, 17 मिल जाएगा, तो आप 17 लिख देंगे। 17 से बड़ा क्या मिल जाएगा, 19 हो गया। 19 के बाद क्या मिलेगा, 21 मिलेगा, 21 लिखिए। अगेन 22 मिल गया, 32 भी लिख लीजिए। इसके बाद देखिए क्या मिलेगा, 32 मिलेगा, यहाँ है आपका 32 लिख लीजिए। इसके बाद 35 मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब जब असेंडिंग ऑर्डर हो गया तो क्या करेंगे, अब इसे काउंट करेंगे। मीन्स अब लिखिए n इज इक्वल, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको शॉर्ट में ही हमने लिख दिया n, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यदि दिक्कत हो रही है तो आप, चलिए इसको लिख देता हूँ कंप्लीट। आप यहाँ लिखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। या यहाँ पर लिख लीजिए कैपिटल N या नंबर, कैपिटल N से ही बस ये काफी है। n इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना होगा, 8 ही हुआ ना। एक बार और काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 हुआ। एक बार श्योर करने के लिए क्वेश्चन में भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया, जितना इधर है उतना ही इधर है, बट यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में या बिना ऑर्डर का। तो यहाँ n इज इक्वल 8 हो गया। सो 8 इज इवन। क्लियर, 8 क्या है भाई, इवन नंबर है, 8 इवन है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे मीडियन इज इक्वल, इसके पहले जब 8 नंबर था तो भी यही सब सीक्वेंस चल रहा था, पहले से असेंडिंग ऑर्डर में किए, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट किया,
देखा कि वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आ रहा है इवन है कि आड है, तो उसके पहले क्या था, इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, आड था, 9 हुआ था तो आड था। यहाँ क्या हो गया 8, तो 8 क्या है, इवन है। तो अब इवन जब हो गया तो इसका मीडियन कैसे निकलेगा, इसका फार्मूला है बेटा 1/2 बिग ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट n/2, इसके बाद यहाँ TH, फिर यहाँ लिख लीजिए टर्म प्लस, थोड़ा सा फार्मूला बड़ा है लेकिन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर ब्रैकेट लगाएंगे n, ठीक है, /2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर TH टर्म ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। बस यही है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं, फार्मूला बड़ा देख के घबराइए मत, बहुत इजी है। अब बस ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ क्या है n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीडियन इज इक्वल क्या होता है, जब इवन होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उस कंडीशन में मीडियन इज इक्वल सबसे पहले 1/2 रखते हैं, इसके बाद बिग ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट n/2, ठीक है, फिर TH लिख करके टर्म लगा देते हैं प्लस n/2 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान देना है, इसके पहले क्या था n+1 all/2, यहाँ क्या है n/2 प्लस 1 बाद में करेंगे, उसमें क्या था n के साथ 1 को प्लस किया जा रहा था, तब 2 से डिवाइड हो रहा था। यहाँ क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा उसमें 1 प्लस करेंगे। ध्यान रखना है, लिखने का तरीका यही रहेगा। आइए देखिए कितना आसानी से इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आप सॉल्व करोगे, बस मैं तो बता रहा हूँ। अब 8 है तो 8 क्या कर लो भाई 2, आगे TH, देखिए क्या इसमें मैं कर रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, आपको भी एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 8/2 प्लस 1, फिर TH ऊपर है, यहाँ भी TH लिख लीजिए, टर्म लिख दीजिए, क्या प्रॉब्लम, सेम वही चीज़ तो आ रही है। बहुत आसान सवाल है, देखो बेटा। अब इसके बाद इसको कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 4th टर्म, ठीक है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा, अब प्लस 1, तो 4 + 1 = क्या हो जाएगा 5th टर्म, ठीक है, बस ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब बेटा यहाँ से आप आ जाइए, ये मीडियन तो लिखना ही पड़ेगा आपको, मीडियन रहेगा ही। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, इसके बाद इसके पहले भी जब टर्म आ गया था तो हम कहाँ गए थे, असेंडिंग ऑर्डर में गए थे। यहाँ भी जब टर्म आ गया तो अब हमको कहाँ जाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, जहाँ लिखे हैं वहाँ पहुँचना है। तो 4th टर्म, अब यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4, 4th टर्म में क्या हो गया 19 हो गया, प्लस 5th टर्म में क्या है, तो 4 ये हो गया, तो 5th तो उसके आगे वाला आ जाएगा, मीन्स ये 5th टर्म हो गया, तो इसको हम ले लेंगे और इसको ले लेंगे, 19 + 21 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल 1/2। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, अब ये बीच में ब्रैकेट जब तोड़ देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करिए तो 9 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 10, 2 और 1 मिलके कितना होगा 3, और एक जो कैरी हुआ था क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल क्या हो जाएगा 4/40/2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो गया 20 हो गया, मीन्स मीडियन इज इक्वल क्या होगा बेटा 20, या एक लाइन और लिख दीजिए फ्रेश हो जाए, मीडियन इज इक्वल 20, इट्स योर आंसर। कोई प्रॉब्लम, मीडियन क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। बहुत आसान है ये सवाल, बस थोड़ा सा समझना है, 1-2 बार समझ लेंगे क्लियर एकदम कट, आपको इतना इजी वे में समझ में आ जाएगा कि फिर दोबारा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए इसको एक बार फिर पढ़ते हैं जल्दी से। क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, जैसा कि यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर के बाद फिर क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेते हैं। यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में होता है तो क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, मीडियन इज इक्वल 1/2 बिग ब्रैकेट n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, इसके बाद n की वैल्यू रखते हैं, फिर उसे कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे आया है जैसे कि 4th टर्म और 5th टर्म, और 4th टर्म और 5th टर्म को कहाँ ले जा करके देखते हैं, जहाँ असेंडिंग ऑर्डर लिखे रहते हैं
वहाँ चले जाते हैं, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म वाला जो नंबर होता है उसको रखते हैं, फिर उसे ऐड कर देते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, आपका आंसर निकल गया। यही सब तो इसमें हुआ। थोड़ा सा लिखने में समय लग सकता है, तो 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद एकदम क्वेश्चन ईजी हो जाएगा और आप बड़ी आसान तरीके से इसको करेंगे और एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर 5 नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए इसके आगे वाला एक और क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, उसे भी हम करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं कैसे वो क्वेश्चन आता है। तो आइए उसको भी करते हैं। आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा है फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। इवन नंबर आप जानते हैं किसे इवन कहते हैं? इवन वे नंबर होते हैं जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। मीन्स वे नंबर जो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो जाती है, भाग चली जाती है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। तो आइए 10 शुरू से लेके फर्स्ट 10 इवन नंबर हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट इवन नंबर में जो पहला इवन नंबर होगा वो क्या होगा मालूम है आपको? क्या है? 2 है। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इवन नंबर या आप लिख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट कितना है? 10। फर्स्ट 10 इवन नंबर, इवन नंबर्स इज इक्वल, नीचे लिखते हैं शुरुआत कहाँ से होगी? 2 से। 2 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद क्या आएगा? 6, 6 के बाद 8, इसके बाद 10, 10 के बाद 12, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, काउंट करिएगा 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? सीक्वेंस में सभी है, कोई बीच में नंबर छूटा तो नहीं? ध्यान से पढ़ लीजिए, कोई नहीं छूटा हुआ है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब देखिए बड़े मजेदार बात यहाँ आ गई। 10 इवन नंबर पूछा हुआ है, तो आपको पता है कि जैसे ही इवन नंबर या जो भी नंबर ऑब्जर्वेशन, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, टर्म हो जाएंगे। तो उस टर्म को हम क्या करते हैं? किस ऑर्डर में लिखते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये तो ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया ना, उसमें कहीं कुछ भी नहीं है। यदि मानिए गलती से आप जब लिख रहे हैं तो कभी 2 लिख दिए, कभी 4 लिख दिए, कभी 10 लिख दिए, कभी 12 लिख दीजिए, मतलब कुल 10 होने चाहिए। 10 यदि आपने लिख दिया और उसका सीक्वेंस आपने गड़बड़ कर दिया, तो भी क्या करना पड़ेगा? जब सॉल्यूशन करेंगे उसका जो सॉल्व करेंगे तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप शुरू में ही असेंडिंग में ही लिखते जाइए। 2 से शुरू करिए, आगे बढ़ते जाइए, सब असेंडिंग में होता जाएगा, जैसा कि यहाँ असेंडिंग में हो चुका है। अब इसके बाद देखिए एन, जाहिर सी बात है ऊपर लिखा हुआ है 10 इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर होता है तो मीडियन कैसे निकालते हैं? फार्मूला आपको पता है, मीडियन इज इक्वल 1/2 बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म। क्लियर? अब आइए 1/2 हो गया यहाँ, n कितना है? 10 है भाई, 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म। सेम वही क्वेश्चन है जो इसके पहले आपने लगाया था। 1/2 n 10 है, कट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5th टर्म प्लस क्या हो जाएगा ये? 5th प्लस 1 यानी 6th टर्म। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा, मुझको कमेंट करिएगा। अब चलिए 5th टर्म देख लेते हैं क्या है। असेंडिंग ऑर्डर में पहुंच जाइए। 5th टर्म क्या है? 1 2 3 4 5। 5th टर्म ये हो गया, 6th टर्म ये हो गया। तो 5th में आप लिख लीजिए 10 और 6th में लिख लीजिए 12। बहुत आसान हो गया। 1/2। अब दो जोड़ के इसको लिख लीजिए, इस बीच में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 22। कितना आएगा? 22, 22 आ जाएगा। अब इससे डिवाइड कर दीजिए,
मीन्स 22/2 इज इक्वल क्या होगा 11 हो जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे तो 11 हो गया। मीन्स मीडियन इज इक्वल, ये शुरू में भी इधर भी लिखते जाइए मीडियन 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 लिखते जाइए, लास्ट में फिर मीडियन लिखिए 11 आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्लियर हो गया ना, आंसर आपको मिल गया। अब चलिए, मुझे लग रहा है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है बेटा, इस वजह से एक और क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उस क्वेश्चन को और उसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन हैं जिन्हें लेकर के मैं जो इसमें टेबल बना होता है उस टेबल के साथ आपके सामने अगली वीडियो में प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें।